प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। कार निर्णय के इस महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र है तो सुख है, शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है। जन्म कुंडली में अच्छे शुक्र के बिना सुख की, संपदा की, ऐश्वर्य की, भोग विलास, लग्जरी जीवन की कल्पना ही करना व्यर्थ है। अन्य ग्रह चाहे जितनी धन दौलत संपदा आपको प्रदान कर दें, पर अगर जन्म कुंडली में शुक्र नहीं है तो सुख नहीं है। हमने कार निर्णय के पिछले एपिसोड पर, पिछले वीडियो पर आपसे चर्चा किया था, जन्म कुंडली के पहले भाव में, लग्न भाव में अगर शुक्र स्थित होंगे, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर शुक्र स्थित हैं तो उसका कैसा फल मिलेगा, मैंने इसकी चर्चा जो पिछले वीडियो पर, पिछले एपिसोड पर आपसे करा। आज हम जो चर्चा करेंगे, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर शुक्र स्थित है तो कैसा प्रतिफल करेंगे, आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अब आइए चर्चा करते हैं कि शुक्र अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में स्थित है तो जातक को कैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चौथा भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चौथा भाव आपके मन का भाव है। चौथा भाव माता का भाव है। चौथा भाव भूमि, भवन, बाग बगीचा भाव है। अगर शुक्र जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मीन राशि में स्थित हैं, या कि अपनी तुला राशि में स्थित हैं, या कि वृषभ राशि में स्थित हैं, तो यहाँ पर स्थित होकर के शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। लेकिन यह मालव्य योग कर्क लग्न की कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में और कुंभ लग्न की कुंडली में ही यह स्थितियां मालव्य योग की बनेगी। तो इन लग्नों पर शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ऐसे जातकों पर माता का आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा, माता का सहयोग मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा और इनका मन भी एकाग्रचित रहेगा। ऐसे जातकों का शानदार, बढ़िया, सुंदर लग्जरी भवन होगा, लग्जरी घर होगा और उस घर के सामने सुंदर सी इंपोर्टेड कार खड़ी होगी। अगर संयोग से चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित है और कहीं से अगर गुरु की दृष्टि जो है तो शुक्र पर पड़ गई, तो ऐसे जातकों के कई भवन, फ्लैट और कई लग्जरी गाड़ियां हो सकती हैं। अगर चतुर्थ भाव में शुक्र मीन राशि में नहीं है, तुला राशि में, वृषभ राशि में नहीं भी है, तब भी चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र जो है आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपको समृद्धि प्रदान कराएंगे और आप अपने सुख और सौभाग्य से संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सहयोगप्रद, सुखद और अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव पर बैठे शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके करियर में भी चार चांद लगाएंगे, करियर के क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। अगर आप करियर का चयन कर रहे हैं और जन्म कुंडली के दशम भाव से या कि दशमेश से उचित करियर का निर्धारण नहीं हो पा रहा हो, तो अगर शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है तो चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र का भी अगर व्यापार व्यवसाय आप करते हैं तब भी जो है शुक्र आपको सफलता दिलाएंगे। शानदार भवन, शानदार लग्जरी गाड़ियां, शानदार दुकान आदि, अत्याधुनिक भौतिक संसाधन, नौकर चाकर, सेवक सेविकाएं, यहाँ पर स्थित शुक्र आपको सब कुछ प्रदान करने वाले होंगे। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र कमजोर हैं, अस्त हैं, नीच राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, मृत हैं, तो जीवन में समुचित सुखों का अभाव नजर आ सकता है। माता से मनमुटाव हो सकता है, माता से अनबन रह सकती है, माता की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। अब आइए कमजोर शुक्र को मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हैं, मृत हैं, तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम किस्म का डायमंड हीरा धारण करना चाहिए। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, ऐसे लोग सफेद पोखराज या कि
सफेद उपल भी धारण करेंगे तब भी उनको लाभ होगा। ऐसे जातक लगभग प्राय हमेशा सफेद कपड़े पहने और प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र जो है मजबूत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु क्षेत्री है, शुक्र अगर नीच राशि में है तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरे का दान करें, सफेद उपल का दान करें, सफेद पुखराज का दान करें, खीर का दान करें, शर्करा का दान करें, चावल का दान करें, घी, कपूर, सफेद गाय का दान करें। शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं का दान करें और शुक्र का दान प्रायः शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शुक्र चाहे नीच राशि में हो या कमजोर हो, दोनों परिस्थितियों में शुक्र के मंत्र का जाप करना जो है लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का मंत्र है हिम कुंड मृणा लाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गम प्रणमाम्यहम्। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।